इस वीडियो में हम 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स इन इंडिया, कॉइन्स ऑफ इंडिया वर ऑफ क्या था, तो सिल्वर कॉइन था। और ये अहद कॉइन्स भी जाना जाता था, और पंच मार्क जो कॉइन था उसके नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो अंगा की कैपिटल चंपा था, ठीक है। कोसला ये बत्सा का कौशाम्बी था, मत्स्य का विराटनगर था। और कोसला का कैपिटल जो साकेत था या फिर श्रावस्ती, इसको साकेत भी कहते हैं और श्रावस्ती भी कहते हैं। उसके बाद है चंद प्रतोदयता वाज द रूलर ऑफ विच एंसेंट रिपब्लिक। तो ये अवंती के रूलर थे चंद्र प्रतोदया। प्रतोदया इज द रूलर ऑफ अवंती। ही इज सेड टू बी द सन ऑफ पुलिका हु इज सेड टू बी हैव किल्ड बाय हिज मास्टर ऑफ एट उज्जैन टू मेक हिज सन किंग। प्रतोदया वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। तो प्रतोदया बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, एंड बुद्ध के कंटेम्प्रेरी और एक बिंबिसार भी थे। और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए, और बिंबिसार का हत्या कर दिया गया था अजातशत्रु के द्वारा। फाउंड हिज नेम ऑफ द महाबग्गा पार्ट ऑफ द विनय पिताका एंड द पुराणस। ही सेड टू बी है रूल 23 ईयर्स, ठीक है। 23 ईयर्स रूल किया। बिंबिसार सेंड हिज डॉक्टर का नाम था राजवैद जीवक टू प्रतोदया तो ट्रीटमेंट ऑफ द जॉन्डिस। तो उनको जॉन्डिस हो गया था, और फिर तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने भेजा था। उसके बाद है विच द एपिग्राफिकल एविडेंस रिवील दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नंद किंग अ कनाल वाज डग इन। तो कहाँ पे कनाल बनाया गया था, तो कलिंगा में बनाया गया था। कलिंगा अभी के डेट में कहाँ पे है, उड़ीसा में है। Hathigumbha inscription indicate that the Kalinga victory of the Nanda king Mahapadmanand. According to this, King Nanda took over the statue of the king Jinsen and built a canal in Kalinga. Next one है what is the ancient name of उज्जैन। तो उज्जैन का पुराना नाम क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला नहीं है, तक्षशिला अभी के डेट में पाकिस्तान के आसपास पड़ता है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास है। तो अवंतिका इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अवंतिका। उज्जैन लोकेटेड इन द मालवा रीजन में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। इज कंसिडर्ड एज द एंसेंट हिस्टोरिकल टाउन ऑफ द इंडिया। दिस वाज द वन ऑफ द 2 कैपिटल। अवंती का भी कैपिटल था, विच वाज एमंग द 16 महाजनपद है, ऑल्सो नोन एज अवंतिका। और अभी उज्जैन फेमस इसलिए कि वहाँ पे शिवलिंग है, वन ऑफ शिवलिंग वहाँ पे है। उसके बाद ये अब कुछ ना कुछ काम का है नहीं, अब अगला देख लेते हैं। एंसेंट सिटी मेंशन इन द महाभारत एंड द महाभास बोथ। तो इसका कुछ आंसर नहीं दिया, देख लेते हैं सोल्यूशन। इन एंसेंट सिटी विच मेंशन इन द महाभारत एंड महाभास इज द मध्यमिका और नागरी एंड द विराटनगर। विराटनगर वाज द फाउंडेड बाय द किंग विराट। इट वाज द कैपिटल ऑफ द मत्स्य किंगडम। तो विराटनगर मत्स्य किंग का कैपिटल था। द हिस्ट्री फाउंड इन बोथ महाभारत एंड महाभास से दोनों में मिलता है। हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा को कौन फाउंड किया था, उदयन ने किया था। पाटलिपुत्रा फाउंडेड बाय द अजातशत्रु हु इज द सक्सेसर ऑफ द बिंबिसार। लेकिन अजातशत्रु के द्वारा ये किया गया था, लेकिन अजातशत्रु के बाद जो उनके पुत्र हुए उदयन, वो अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र किए और वहाँ पे मतलब फॉर्मल कैपिटल बनाए, लेकिन अजातशत्रु फाउंड किए और फोर्टिफाइड किए। तो आंसर में अगर जो अजातशत्रु रहता है तो अजातशत्रु भी हो जाता है, और उदयन मेनली रहता है तो उदयन भी हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले पाटलिपुत्र was surrounded by the river गंगा in the east and river चंपा in the north। उसके बाद तो गंगा इधर से बहती है और पाटलिपुत्र इस साइड में है, तो मतलब इधर नॉर्थ है तो साउथ में है पाटलिपुत्र।
गंगा के। पाटलिपुत्र वाज द सराउंडेड बाय अ रिवर गंगा इन द नॉर्थ एंड रिवर सोन इन द वेस्ट। हाँ, ये सही है। सोन रिवर यहाँ से जाके मिलती है पटना के आसपास, बक्सर के आसपास मिलती है सोन रिवर, तो ये सही होगा। पाटलिपुत्र सराउंडेड बाय द विंध्य माउंटेन, विंध्य माउंटेन तो इधर मध्य प्रदेश और इधर है। विच रूलर हैज़ मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस ऑप्शन में अशोका दिया हुआ है, चंद्रगुप्त दिया हुआ है, कनिष्का दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उससे पहले उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को कैपिटल। पाटलिपुत्र was established by the Ajatasattu, the ruler of the Haryang dynasty. Udayan transferred the capital from Rajgira to Patliputra, but Udayan is not mentioned in above option. So Chandragupta will be the correct answer. Who among the following king founded Patliputra? तो पाटलिपुत्र को कौन फाउंड किया है? अजातशत्रु फाउंड किया है और कैपिटल बनाया है उदयन ने। By which ruler Patliputra has chosen एज द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट टाइम तो उदयन के समय फर्स्ट टाइम कैपिटल बनाया गया था पाटलिपुत्र को। इन द एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज, साउथ ऑफ गंगा को क्या कहते हैं? अरहता, तक्षशिला, तक्षशिला होगा नहीं, चोला होगा नहीं, इसमें नन ऑफ द एबव ऑप्शन होगा क्योंकि साउथ ऑफ द गंगा को पाटलिपुत्र कहते थे। इन द एंशिएंट टाइम अलोंग द रिवर साउथ गंगा वाज नोन एज द मगधा, मगध कहते थे और मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र। तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम के रिवर के बीच में जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में। छोला सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर। अनर्ता वाज द वैदिक एरा किंगडम ऑफ द एंशिएंट टाइम। द लेजेंड उदयन एंड वसवदत्ता इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? उज्जैन से रिलेटेड है उदयन एंड वसवदत्ता। The legend Udayan Vasavadatta is related to the Ujjain. Great poet of the Vasa describe his story from in his drama Swapnavasavadatam. The love story of Vatsa king Udayan and the Vasavadatta, the daughter of Avanti king Partodaya. The story is during the time of the Udayan was imprisoned in Ujjaini. इन द सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज। फर्स्ट मगध एम्पायर कब राइज हुआ? तो 6th सेंचुरी में राइज हुआ। द फर्स्ट मगध एम्पायर फ्लोरिश्ड इन द 6th सेंचुरी BC। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर इज बिम्बिसार। अप्रोक्सीमेटली 544 से 492 सेंचुरी BC। इट वॉज रिलेटेड टू द हरियंग डायनेस्टी। और बिम्बिसार हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर थे और बुद्धा के कंटेम्पररी थे। Which one of the following was the initially the most powerful city in India in the 6th century BC? 6th century BC में कौन सा जब से सबसे ज़्यादा पावरफुल था? तो मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था उस समय तक। मगध was the most powerful in the early century BC. It was one of the richest and the most prosperous महाजनपद among others. मगध had a long rivalry with कोसला, अंगा एंड काशी। अंग अभी के डेट में कहाँ है? भागलपुर में। इसकी कैपिटल चंपा था, चंपा, और काशी अभी बनारस के आसपास है। ऑलवेज स्ट्रगल फॉर द सुपरमेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर्लियर रिपब्लिक? अर्लियर रिपब्लिक कौन नहीं था? तो ये साक्या था, लिच्छवी भी था, अयोध्या ये नहीं था अर्लियर रिपब्लिक, ये ध्यान रखना है। अयोध्या नहीं रिपब्लिक था। The evidence of the existence of the lords of the republic from the during the Buddha period, they were following the Sakya of the Kapilavastu, Bhagga of the Sumsumuri, Buli of the Alkapa, and the Kalpam of the Kesputa, Koilia of the Ramganga, and Malla of the Kushinara, Malla of the Pava, and the Moria of the Pipalivaram, Likshmi of the Vaisali. Next one, by whom the first republic of the world was established in the Vaisali? तो कहाँ पे? लिच्छवी। Likshmi dynasty of the Vaisali established the first republic in the world. Vaisali took its name from the king Vishal of the Mahabharata era. Vaisali is the great Buddhist pilgrimage and the also birthplace of the Lord Mahabira. तो वैशाली किंगडम है जो लॉर्ड महावीर का बर्थ प्लेस है और जो गौतम बुद्धा थे अपना
पहली बार वुमेन को एंट्री देने का जो बात किए हैं वो वैशाली में ही किए हैं, वैशाली किंगडम में। वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड 6th सेंचुरी BC, तो क्या होगा, वैशाली होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा है जो करेक्टली मैच किया हुआ है, तो पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है। बिंदुसार साक्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिंदुसार साक्या डायनेस्टी से नहीं थे, बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। स्कंदगुप्त मौर्य से नहीं थे, ये गुप्त डायनेस्टी थे, लेकिन चेतक जो था लिच्छवी डायनेस्टी से था, तो ये सही होगा। किंग चेतक वाज द एम्परर ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक, हिज डॉटर छेलना वाज द मैरिड टू द मगध किंग बिंबिसार। लिच्छवी वाज वन ऑफ द क्लान्स ऑफ द यूनियन ऑफ द बज्जी की कैपिटल वैशाली थी। द विच बुद्धा टेक्स्ट डिस्क्राइब द 6th महाजनपद, तो कौन सा अंगुत्तर निकाय जो बताता है कि 16 महाजनपद थे पहले। 6 महाजनपद ऑफ द 6th सेंचुरी मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अग्नोत्तर निकाय, देवर एज फॉलो, क्या अंग था, मगध था, काशी था, कोसला था, बज्जी था, मल था, छेदी था, वत्स था, कुरु था, पंचाल था, मत्स्य था, शूषण, अश्माका था, अवंती था, गांधार था एंड कंबोज था। द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद ऑल्सो फाइंड मेंशन इन द जैन टेक्स्ट है जो भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपद का मेंशन मिलता है। उसके बाद है इन द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद अवेलेबल इन, कहाँ पे, महाभारत नहीं, अंगुत्तर निकाय होगा, ठीक है, छंदयोग उपनिषद नहीं होगा, उसके बाद है संयुक्त निकाय, ये भी नहीं होगा, तो हमारा अंगुत्तर निकाय होगा और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है। उसके बाद है नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपद, 16 महाजनपद कौन बताता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो अंगुत्तर निकाय बताता है। उसके बाद है 16 महाजनपद of the age of the Mahajanapada have often mentioned in the Buddhist literature. Which of the following जनपद have not mentioned by the Panini in अष्टाध्यायी, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन मेंशन नहीं है, तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, राजस्थान PCS पूछा है, तो हम देख लेते हैं कौन मेंशन नहीं है। तो मगध मेंशन नहीं है पाणिनि के अष्टाध्याय में, और पाणिनि के अष्टाध्याय में इसलिए भी नहीं मेंशन है कि पाणिनि का अष्टाध्याय है जो जम्मू कश्मीर के आसपास ये जो रीजन था तक्षशिला, वहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद है अस्मक भी नहीं है और कंबोज भी नहीं है, वत्सा एंड छेदी मेंशन है। पाणिनि नोज फॉर हिज संस्कृत ग्रामर, ही वाज बोर्न इन द पुष्कलावात्री गांधार। द अष्टाध्यायी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर इन द संस्कृत। अष्टाध्यायी कंसिस्ट ऑफ द 4000 sutras, rules distributed among the 8 chapters, which are each subdivided into the 4 sections of padas. Panini mention of the 22 different janpadas, but also mention 3 most important province, Magad, Asmak and Kamboj. क्या क्वेश्चन था, 16 महाजनपद ऑफन मेंशन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर विच फॉलोइंग मेंशन बाय, ओके सॉरी, ये मेंशन का पूछ रहा था, तो मगध मेंशन था, अस्माकक था और कंबोज मेंशन था, छेदी एंड वत्सा मेंशन नहीं था, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लिस्ट इन द 16 ग्रेट स्टेट्स सुदास महाजनपद एंसेंट अकर्स, तो यहाँ पे सुदास महाजनपद में कौन कौन सा है, जो अंगुत्तर निकाय है और अभी हमने देखा था, और भगवती सूत्रा है, तो ये मेंशन किया हुआ है। द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू द महाभारत लोकेटेड, तो कहाँ था, अहिछत्रा में था, नॉर्थ पंचाल का कैपिटल था, है ना, और पंचाल से ही पांचाली जो कहते हैं उनका विवाह हुआ था, धृतराष्ट्र की वाइफ थी वो। द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ पंचाल वाज द अहिछत्रा एंड कंपेलिया वाज द कैपिटल ऑफ द सदर्न पंचाल। हस्तिनापुर एंड द इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ द कुरु, मीन वाइल मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ सुरसेना। ड्यूरिंग द कैपिटल ऑफ द 16 महाजनपद मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ किसका था, सुरसेना का कैपिटल था। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपद, अंगा का कौन सा कैपिटल था, चंपा था। उसके बाद इन द 16th सेंचुरी BC सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ, सुक्तिमती किसका था, छेदी का कैपिटल था सुक्तिमती। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, कौन था, गोदावरी पे कौन सा, असाका जो थी, असाका जो स्टेट
वो गोदावरी रिवर पे है। मत्स्य महाजनपद 6th सेंचुरी BC ऑल्सो लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में है मत्स्य महाजनपद, और इसकी मत्स्य की कैपिटल विराटनगर। मत्स्य महाजनपद 6th सेंचुरी BC सिचुएटेड अराउंड द एरियाज ऑफ द जयपुर, अलवर, भरतपुर ऑफ द राजस्थान, इस कैपिटल वाज विराटनगर। विच वाज द कैपिटल ऑफ द मगध, मगध का कैपिटल कौन था? तो मगध का गिरिब्राज या राजगीर कहते हैं इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो अर्ली वैदिक पीरियड में मगध का कौन था? राजगीरा था। उसके बाद वो वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, इनिशियल कैपिटल कहाँ था? राजगीर था। विच वाज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट महाजनपद मगध, सेम क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा दिया है तो होगा नहीं, वैशाली होगा नहीं, चंपा होगा नहीं, अंगा होगा नहीं, क्या था? राजगीर था। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द नॉट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, तो राजगीर था, राजगिरा भी उसको कहते हैं, इग्री बर्जा ये था, एंड पाटलिपुत्रा ये था। पाटलिपुत्रा बाद में ट्रांसफर हुआ, लेकिन कौशाम्बी बहुत दूर है, कभी कैपिटल नहीं रहा है। गिरिब्रजा और राजगीर एंड पाटलिपुत्रा वर द कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर रिस्पेक्टिवली इन द एंशिएंट टाइम, व्हाइल द कौशाम्बी रूल्ड बाय द बत्सा स्टेट। द कैपिटल ऑफ द मगध वाज शिफ्टेड राजगीर टू पाटलिपुत्रा बाय द हर्यक डायनेस्टी, उदयन के द्वारा शिफ्ट किया गया था कैपिटल। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंशिएंट श्रावस्ती, तो क्या है? क्रेसेंटिक था, ठीक है, टाउन का कॉन्फ़िगरेशन। Alexander Cunningham identified the ancient Shravasti and Mahet place in near the Shravasti of Uttar Pradesh in 1861. It is known the exacerbation of the configuration of Shravasti was the crescentic form. Which initial ruler of the Magda killed of his father enthroning and also killed by his son, तो ये कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को किल कर दिया और अजातशत्रु को किल कर दिया उसका पुत्र उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, तो अजातशत्रु हर्यक डायनेस्टी से आते थे। द प्रिंस हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वाज, कौन था? अजातशत्रु था। द डिफीट ऑफ द एसेमिनेशन ऑफ द बज्जीज इनटू द एम्पायर ऑफ द मगधा, किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। पावर ऑफ द मगधा वाज एक्सटेंडेड ओवर द मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में हुआ था? तो शिशुनाग के समय मालवा रीजन में एक्सटेंशन हुआ था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी इन द मगध, तो नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद, और इसी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश किया मौर्य डायनेस्टी। विच किंगडम मगध नोन एज द परसासुराम, विच किंग ऑफ द मगधा इज नोन एज, एक सेकंड में इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन लगाता हूँ क्या लिखा हुआ है। अस्परो परशुराम किसको जाना जाता था? तो मुझे तो लग रहा है अजातशत्रु ही आंसर होना चाहिए, नहीं, महापद्मानंद को इनके गुस्सा के कारण परशुराम जाना जाता था। और ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द वाराणसी हिज सेकेंड कैपिटल, तो कुछ आंसर नहीं दिया हुआ है। 7th सेंचुरी BC वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ द काशी महाजनपद। इट वाज रिसीव्ड एज ए डॉरी बाय द हर्यक डायनेस्टी किंग बिंबिसारा when he married Mahakoshla, the sister of the Kosla king Prasenjit. During the period of the Ajatasattu, Prasenjit married his daughter Vajira. With him they accepted his suzerainty over Kashi. Later on, when Sisunaga made Vaisali his capital, he appointed his son as deputy king of Varanasi. Hence, it is not very clear from the given option who made Varanasi his second capital. UPSC accepted शिशुनाग, तो शिशुनाग आंसर एक्सेप्ट किया है UPPCS। विच डायनेस्टी डिड रूलर ओवर द मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी, तो मौर्य डायनेस्टी नंद डायनेस्टी के धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य किंग बने।
विच इंस्क्रिप्शन इज़ द एविडेंस ऑफ द किंग नंदा। नंदा के इंस्क्रिप्शन कौन सा है जो बताता है कि नंद के बारे में? तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेला। तो खारवेला का जो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्पा वो बताता है खारवेला इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर ऑफ द छेदी डायनेस्टी of the Kalinga. His Hathi Gumpa inscription is the major source of the information about his reign. The engraving the canals by the Kalinga by the King Mahapadmanand is encrypted in this inscription. It is also the first inscription which tells about the engraving of the canals. It mentions the donation of the village to Jain monk. This inscription also mentions the Kharvela defeated the three states of the Chola, Chera and the Pandyas. उसके बाद है who among the following Magadha dynasty in the chronological order. तो मगध डायनेस्टी में तो सबसे पहले कौन होंगे? हरियंग डायनेस्टी होंगे। हरियंग डायनेस्टी के बाद शिशुनाग होना चाहिए। हरियंग डायनेस्टी के बाद ये एक सेकंड नीचे दिया हुआ। हरियंग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आया, उसके बाद मौर्य आया, फिर नाग डायनेस्टी आया, शिशुनाग डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है ना, हसीन मासुका 7 ऐसे करके है। तो एच से होगा हरियंग, एस आई से होगा शिशुनाग यहाँ पे है नहीं, और एन से होगा नंद, तो नंद सेकंड नंबर पे होगा। एम से होगा फिर मौर्य, और फिर एस यू से होगा सुंगा, और फिर सुंगा डायनेस्टी के बाद फिर कन्नव डायनेस्टी आता है, फिर सतवाहना डायनेस्टी आएगा। हसीन मासुका 7। जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ द महात्मा बुद्धा वाज एसोसिएटेड इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में थे? बिंबिसार के कोर्ट में थे जीवक। हु वाज द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर बिंबिसार? तो इनका क्या नाम था? जीवक नाम था। उसके बाद है द 6th century BC वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेट रिलीजियस अपहेवल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम अ वेरी कम्प्लेक्स। हाँ, हो सकता है ये तो हुआ ही थे, तभी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ग्रो हुआ, लेकिन ये पीरियड ऑफ द ग्रेट रिलीजियस अपहेल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। आंसर क्या है देख लेते हैं। आंसर बी है। दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, क्योंकि ये वैदिक रिलीजन जो है इंडिया के बारे में है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो दूसरा कुछ चल रहा था। द टाउन ऑफ द कल्पी इज सिचुएटेड इन द बैंक रिवर ऑफ यमुना। तो कल्पी टाउन है, यमुना रिवर पे सिचुएटेड है। द टाउन कल्पी इज सिचुएटेड इन द जलोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इट वाज द फेमस एज द कल्पिरियानाथ एंड द और कल्पिरिया नागरी, which was later known as the Kalpi. It was built in the 4th century AD by the king Vasudeva. अब आपको मैच करना है, तो कुरु, पांचाल, कौशल एंड बत्सा, इसका कैपिटल बताना है आपको। तो कौशल का क्या था? सबसे पहले कुरु का देख लेते हैं। तो कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। उसके बाद है पांचाल। पांचाल का क्या होगा? अहिछत्रा। पांचाल का अहिछत्र हो जाएगा। कौशल का क्या हो जाता है? साकेत। और बत्सा का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। फिर से देख लेते हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ है पांचाल, अहिछत्रा, कौशला, साकेत, वत्सा, कौशाम्बी। फिर से आपको मैच करना है। मत्स्य का कैपिटल विराटनगर था। कुरु
सूरसेना का मथुरा था, अस्मक का पोटन था और कुरु का इंद्रप्रस्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनकरेक्ट कौन मैच किया हुआ है? कंबोज, राजपुर, हतक लिखा है, अस्मक का पोतन ये अभी हमने देखा सही है। सूरसेना कौसाम्बी, सूरसेना का विराटनगर था, नहीं सूरसेना का मथुरा था, तो ये गलत है। और कौशल का श्रावस्ती था, ये सही है। और कंबोज का हतक या राजपुर, ये सही है। हाउ मेनी महाजनपद लोकेटेड इन पर्शियन डे ऑफ द उत्तर प्रदेश, तो पर्शियन डे के उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद लोकेटेड है। अब देख लेते हैं कुरु का जो रीजन है मेरठ, दिल्ली एंड थानेश्वर के आसपास लगता है। पंचाल में बरेली है, बदाऊं है, फरुखाबाद है। सुरसेना में है ब्रजमंडल एरिया जाता है। बत्सा में प्रयागराज एंड कौशाम्बी आता है। कौशल में अवध एरिया आता है। मल्ला में देवरिया एंड कुशीनगर आता है। काशी में वाराणसी आता है। छेदी में ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया आता है। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द शेरनी सिस्टम ऑफ इंडिया, शेरनी सिस्टम इंडिया के बारे में कौन गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है? शेरनी वाज द ऑर्गेनाइज ऑफ द ट्रेडर्स एंड आर्टिजियंस, बिल्कुल सही है। ये आर्टिजियन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता था बिजनेस करने के लिए। क्वालिटी ऑफ द प्राइस एंड द प्रोड्यूस ऑफ द गुड वाज द डिटरमाइन द कंसर्न शेरनी, ये भी सही है। उसके बाद शेरनी यूज टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, ये भी सही है। मतलब आजकल के भाषा में एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ट्रेड को देखता था। शेरनी सिस्टम प्रिविलेंट ओनली इन द नॉर्थ इंडिया, ये गलत है। शेरनी सिस्टम वाज एंसेंट इंडिया वाज बेसिकली organization of the traders and the artisans which used not just to control the quality of the price produce goods but also conduct its member. The system was prevalent in the North India as well as South India. तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और ग्रीक इन्वेजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।